गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जयमाली और आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसे कहते हैं हिपार सल्फ्यूरिस। और हिपार सल्फ भी बहुत बार कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। बॉडी की हर एक पार्ट पे ये एक्ट करती है। अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज़ मैच करते हैं तो ये रेमेडी आपके पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकती है। तो आज पढ़ते हैं हिपार सल्फ ए होम्योपैथिक रेमेडी। ये हैंड रिटन नोट्स है। आप अपने एग्जाम में एज इट इज़ एज अ फुल ड्रग पिक्चर लिख सकते हो। बहुत बारे थेरेप्स में आपको काम आएगी। और ये कंबाइंड लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन के डिस्कशन का प्लस कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडीज़ का। एट द एंड ऑफ द लेक्चर कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक की स्टडी की गई है ताकि आपको पता चले कि ये सारे सिम्टम्स है वो आपको रूब्रिक फॉर्म में कैसे दिए गए हैं, कौन सी अदर रेमेडीज़ है इसके साथ में हिपार सल्फ के साथ, ताकि आप कंपेयर कर सको दो रेमेडीज़ के बीच में कि कब हिपार सल्फ देनी है, कब अदर रेमेडीज़ चूज़ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी होम्योपैथिक रेमेडी हिपार सल्फ। कॉमन नेम है इसका सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम, ऑल्सो कॉल्ड एज हिपार सल्फ्यूरिस कैल्केरियम। एब्रीवेशन है HEP। ये आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रेपर्टरी में इस रेमेडी को ढूंढते हो किसी रूब्रिक के अंडर तो उसका रूब्रिक का उसका एब्रीवेशन क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हिपार सल्फ का, HEP। ओके, डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हैनमन। स्फीयर ऑफ एक्शन है लिम्फेटिक्स, ग्लैंडुलर सिस्टम, स्किन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्व्स, माइंड एंड बॉडी। पैथोजेनेसिस में इट प्रोड्यूस एनलार्जमेंट ऑफ lymphatic glands, suppuration, ulcers, eczematous eruption, unhealthy skin and condition of non-healing moist eruption on the fold of the skin। तो इसका क्या एक्शन है कि वो ग्लैंड्स में एक्ट करती है। सप्यूरेशन जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया है उस कंडीशन में ये एक्ट करती है। It has special affinity to respiratory mucous membrane producing Crupus catarrhal inflammation। इसको स्पेशल अफिनिटी कहाँ पे है, मतलब स्पेशली वो कहाँ पे एक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है। अब क्लिनिकल देखेंगे तो क्लिनिकल में है कहाँ किस किस कंडीशन में इस रेमेडी को यूज़ किया जा सकता है ताकि आप अपने पेशेंट को ठीक कर सको। एब्सेस की कंडीशन में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कार्बनकल्स, ब्रेस्ट अफेक्शन, ईयर अफेक्शन, eye affection, eczema, chilblains, diarrhea, erysipelas, chlorosis, boil, burn, cough, cold, headache, hoarseness, rheumatism, jaundice, liver affection, marasmus, pneumonia, whooping cough, leukorrhea and urticaria। इन शॉर्ट ये पूरे किसी भी कंडीशन में एक्ट करेगी अपने बॉडी में क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ये सारे कंडीशंस में यूज़ की जा सकती है। ओनली द थिंग इज सिम्टम सिमिलैरिटीज मैच होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें मतलब फिजिकल लुक ऑफ द पेशेंट सुटेड टू टॉर्फिट लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सन विथ लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन, मसल्स आर सॉफ्ट एंड फ्लैबी, ऐसे पेशेंट में ये बहुत अच्छी काम करेगी। टेम्परामेंट इरिटेबल टेम्परामेंट, ईजिली एक्साइटेड, स्लाइट कॉज इरिटेट द पेशेंट, बहुत ही इरिटेबल पेशेंट है रहेगा ऐसा उसका टेम्परामेंट होगा। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, दिस पेशेंट्स आर हाईली चिली पेशेंट, मतलब ठंड से इन्हें बहुत तकलीफ होगी, ये चिली पेशेंट्स हैं। माइजम्स में एंटीसोरिक, बट ऑल 3 माइजम्स आर कवर्ड बाय हिपार सल्फ। ओके, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। अब देखेंगे एच ऑफ द हिपार सल्फ में अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम सिम्टम्स याद रखने हैं तो H फॉर हीट, हॉट फर्मेंटेशन एंड कवरिंग ameliorates the patient। H for hypersensitive patient, H for hyper impulsive patient, H for heavily sweating patient, H for hasty in speech and drinking, H for hoarseness in the morning, H for hastened separation and cures the patient। Okay, this is H of the Hippar self in the short form to remember the symptoms, some very important symptoms of the Hippar self। अब अगर कीनोट की बात करेंगे तो वेरी चिली पेशेंट, highly sensitive to the cold air, imagine he can feel the air if a door is open in the next room, must wrap up to face even in the hot weather, cannot bear to be uncovered। इतनी ठंड लगती है अगर नेक्स्ट रूम में भी अगर डोर ओपन हो रहा है तो उसे ठंडी हवा फील होती है।
ये पेशेंट बिल्कुल भी अनकवरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये हाईली चिली पेशेंट है। नेक्स्ट पेशेंट इज़ वेरी मच ओवर सेंसिटिव बोथ फिजिकली एंड मेंटली। बोथ फिजिकली एंड मेंटली ये ओवर सेंसिटिव पेशेंट है। वेरी सेंसिटिव टू टच, इवन टच के लिए भी ये ओवर सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट है। अकॉर्डिंग टू नैश इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हाइपर सेंसिटिवनेस टू टच, पेन एंड कोल्ड एयर। ओके, ये हाइपर सेंसिटिव है किसके लिए? टच, पेन एंड कोल्ड एयर के लिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नैश। स्वेट प्रोफ्यूसली डे एंड नाइट विदाउट एनी रिलीफ। स्वेट इज सार एंड ऑफेंसिव। पेशेंट को बहुत ही पसीना आएगा और पसीना बहुत ही सार रहेगा, स्मेल में बहुत ही सार रहेगा और बहुत ही ऑफेंसिव, बहुत ही गंदी बास आएगी। ईजिली स्वेट ऑन एवरी मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन। थोड़ा भी मेंटल फिजिकल एक्सर्शन हुआ, काम हुआ तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, फिश बोन और प्लग इन द थ्रोट। ऐसा पेशेंट को सेंसेशन रहेगा कि उसके थ्रोट में, उसके गले में स्प्लिंटर है या फिश बोन अटक गया है या फिर कुछ प्लग अटक गया है। डिजीज वेयर सिम्टम्स सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी। एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी से स्टार्ट होने वाली सारी उससे सिम्टम्स में ये रेमेडी पेशेंट को क्योर करेगी, जहाँ पे एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी हो गई है। ऑल डिस्चार्जेस आर वेरी मच सार, एग्जाम्पल वॉमिटिंग, स्टूल, स्वेटिंग एक्सेट्रा। सारे डिस्चार्ज पेशेंट के कैसे रहेंगे? सार रहेंगे। जैसे वॉमिटिंग भी सार होगी, स्टूल्स, स्वेटिंग सब सार होगा और वेरी ऑफेंसिव स्मेलिंग होगा। स्लाइटेस्ट इंजुरी कॉज सप्रेशन, थोड़ी भी इंजुरी अगर हो गई तो वो पस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी। स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, कैनॉट बियर इवन क्लोथ टू टच दी अफेक्टेड पार्ट। क्लोथ अगर टच हो गया किसी भी स्किन इन्फेक्शन में तब भी वह पेशेंट को बहुत ही एग्रेवेशन हो जाएगा। इन डिजीज वेयर सप्यूरेशन सीम्स इनएविटेबल, हिपार में ओपन द एब्सेस एंड हेस्टेन द क्योर। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे सप्यूरेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन बहुत हो रहा है, अगर हिपार पेशेंट को देंगे तो वो सप्यूरेशन को ज़्यादा बढ़ाएगी और क्योर, सप्यूरेशन को कंप्लीट करके प्रोसेस को क्योर की तरफ ले जाएगी उस एब्सेस को। पेशेंट हैज़ क्रेविंग फॉर सार थिंग्स, विनेगर, वाइन, एसिड एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फूड। पेशेंट को इस सब चीज़ की क्रेविंग रहेगी, मतलब इच्छा होगी खाने की। और एवर्जन किसकी रहेगी? फैटी फूड की। डिसलाइक फॉर ऑल काइंड ऑफ नरिशमेंट, फैटी फूड और किसी भी काइंड ऑफ नरिशमेंट के लिए पेशेंट को एवर्जन होगा। नाउ सी द माइंड, मेंटली पेशेंट कैसा होगा? ओवर सेंसिटिव एंड इरिटेबल, स्लाइटेस्ट थिंग इरिटेट्स हिम, बहुत ही ओवर सेंसिटिव रहेगा, बहुत ही इरिटेबल रहेगा। कैंट ने कहा है वेरी मच इम्पल्सिव, मदर हैव इम्पल्स टू थ्रो द चाइल्ड इन टू द फायर और एन इम्पल्स टू सेट फायर ऑन हर सेल्फ, एन इम्पल्स टू डू वायलेंस एंड डिस्ट्रॉय। केंट कहते हैं कि मदर को ऐसा सेंसेशन रहेगा, ऐसा इम्पल्सिव नेचर रहेगा कि अपने बच्चे को आग में फेंक दे, ऐसा इम्पल्स होगा उसको, ऐसा रहेगा कि खुद को आग लगा ले। वायलेंस करना, डिस्ट्रॉय करना, ऐसा इम्पल्सिव नेचर का पेशेंट होगा ये। पेशेंट इज क्वेरलसम, हार्ड टू प्लीज, बहुत ही झगड़ालू होगा। पेविश, इजीली बिकम एंग्री ऑन लीस्ट ट्राइफल्स, थोड़ी भी चीज़ में वो झगड़ा करने लग जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। एंग्विश इन द इवनिंग एंड नाइट विथ थॉट ऑफ सुसाइड, मच एंशियसनेस, बहुत ही एंशियस रहेगा, एंग्विश रहेगा। एक्शन, क्विक इन एक्शन, हाइपोकॉन्ड्रिकल, सैड एंड डिप्रेस्ड, बहुत ही दुखी, हाइपोकॉन्ड्रिकल रहेगा, डिप्रेस्ड पेशेंट रहेगा। पर्टिकुलर्स में देखें तो यूरिन में वॉइड्स स्लोली विदाउट फोर्स, ड्रॉप वर्टिकली, ब्लैडर वीक, obliged to wait a while before passing urine, is unable to finish, seem as if some urine is remain always। मतलब वीकनेस ऑफ ब्लैडर की वजह से उसे यूरिन में ऐसा सेंसेशन हो गया, कुछ यूरिन बच गया है, पूरा यूरिन कंप्लीटली वॉइड नहीं हुआ है। कफ, when any part of the body is uncovered, croupy, choking and strangling। कफ कब होगा पेशेंट को? जब वो अनकवरिंग करेगा, किसी भी बॉडी पार्ट को अगर अनकवर होगा, जैसे हेड अनकवर हुआ और कोल्ड एयर में अगर हेड एक्सपोज हुआ तो पेशेंट को कफ स्टार्ट हो जाएगा। अस्थमा आफ्टर सप्रेशन ऑफ इरप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड एज एमसीक्यू। हिपार सल्फ के पेशेंट को अस्थमा कब होगा? जब भी उसको इरप्शन सप्रेस्ड होगा तब। एंशियस, वीजिंग, रटलिंग, सफोकेशन, मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप। सो दिस कैन बी वन ऑफ योर एमसीक्यू कि हिपार सल्फ के पेशेंट में अस्थमा कब होता है? आफ्टर सप्रेशन ऑफ इरप्शंस, इरप्शन को सप्रेस किया है किसी भी कारण से या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, किसी ऑइंटमेंट से, तो पेशेंट को अस्थमा की कंप्लेंट स्टार्ट होगी। क्रूप आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड्स, ड्राई कोल्ड विंड्स, बार्किंग कफ,
deep breathing, suffocation with sensation of splinter or fish bone or plug in the throat. एक्सपोजर कोल्ड विंड होने की वजह से उसे कफ हो जाएगा, क्रूप हो जाएगा और उसको सेंसेशन कैसा होगा, जैसे कि स्प्लिंटर है गले में, फिश बोन अटक गया है, कुछ अटक गया है गले में, ऐसा सेंसेशन रहेगा। क्विंसी में भी ये बहुत अच्छी काम करेगी, जहाँ पे सप्यूरेशन स्टार्ट हो गया है क्विंसी में। और क्विंसी विथ हार्डनेस ऑफ हियरिंग, सुनने में तकलीफ होना क्विंसी के साथ, दिस इज़ वन ऑफ वेरी यूनिक सिम्टम, पिक्यूरियर सिम्टम ऑफ हिपार सेल्फ। स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, अल्सर्स, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स, मिडल ऑफ द लोअर लिप इज क्रैक्ड। ओके, स्किन के सारे कंडीशन में किसी भी प्रकार के अल्सर्स है, पस्ट्यूल्स है, एब्सिस फॉर्मेशन है, सभी कंडीशन में जहाँ पे बहुत ही सप्यूरेशन हो रहा है, अगर हिपार देंगे तो सप्यूरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके वो स्किन को क्योर करना स्टार्ट कर देगा। और एक यूनिक सिम्टम है कि मिडल ऑफ द लोअर लिप इज क्रैक्ड, इस पेशेंट के लोअर लिप में मिडल ऑफ द लोअर लिप क्रैक होगी। एग्रीवेशन देखेंगे तो लाइंग ऑन पेनफुल साइड एग्रीवेट्स द पेशेंट, कोल्ड एयर, अनकवरिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स, टचिंग अफेक्टेड पार्ट्स, अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, ऑल दिस थिंग्स एग्रीवेट द पेशेंट। इस सबसे पेशेंट को तकलीफ़ें, सिम्टम्स बढ़ जाती है। अगर एमेलरेशन में देखेंगे तो वार्मथ इन जनरल एमेलरेट्स द पेशेंट। ओके, रैपिंग अप मतलब कवरिंग करना, हेड कवर करना, बॉडी पार्ट अगर वार्म क्लोथ से कवर कर रहे हैं तो पेशेंट को एमेलरेशन मिलेगा, आराम मिल जाएगा उसके सिम्टम्स में। और एमेलरेशन इन दी डैम्प वेट वेदर में पेशेंट को एमेलरेशन होता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसी लेक्चर का कंटिन्यूशन होगा, उसमें केंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडीज़ हम करेंगे, ताकि आपको पता चले कि सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया गया है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।